तो लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 226 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है अपने सबॉर्डिनेट्स को वहां पर बताने लगा है कि असल में उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो हमारा हाजिन उन लोगों से बात शुरू करते वक्त कहता है कि मैं जहां पर तुम लोगों को इंसान के पर्सपेक्टिव के बारे में बताता हूं कि इंसान अलग अलग सोच रखते हैं। इंसान के सोचने का जो नजरिया वो काफी ज्यादा अलग हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा गाँव है, उस गाँव के अंदर फर्ज करो कि अंगवा रहती है। अंगवा की मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा स्पेशल है और वो यहाँ पर डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को मास्टर करती है। तो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये नई चीज होगी। वो लोग अंगवा को अपने लिए एक गार्ड समझेंगे। उन्हें लगता है कि शायद अंगवा एक गार्ड है जो इस तरह की स्पेशल पावर्स को यूज कर सकती है। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पर्सपेक्टिव, जिनका नजरिया इसके लिए कुछ अलग होगा। वो इसे यहाँ पर एक डीमन समझ सकते हैं। वो समझेंगे कि इसके पास कुछ ऐसी पावर्स, कुछ ऐसी शक्तियां जो कि सिर्फ और सिर्फ डीमंस के पास हो सकती हैं। तो रीन उसे कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि इंसानों की सोच अलग हो सकती है किसी भी चीज को देखने की, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो फ्रंट वाला अलग होता है और बैक वाला अलग होता है, लेकिन रहेगा तो वो सिक्का ही, लेकिन इंसान जो है उसे यहाँ पर अलग अलग पहलुओं से देखता है। तुम्हारा हाजिन उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है। हम लोग हर एक चीज को सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉमन नॉलेज के साथ ही देखते हैं। हमें जो चीज दिखाई देती है हम लोग उसी के ऊपर यकीन करते हैं और जो चीज हमें दिखाई दे रही होती है हम उसे वैसा ही समझ लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम सभी लोग मुझे यहाँ पर अपने डिमोनिक वर्ल्ड का थर्ड यंग मास्टर समझते हो। तुम्हें लगता है कि मैं सॉर योंग हूँ, यानी कि थर्ड यंग मास्टर तुम्हारे डिमोनिक वर्ल्ड का, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर जो कुछ भी तुमसे कहने वाला हूँ वो भी यहाँ पर इस सिचुएशन के साथ रिलेटेड है और तुम सभी लोगों को शायद इस बारे में समझ ना आए, यकीन भी ना आए। तो रिन कहती है कि तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो ना। तो हमारा हाजिन कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली तुमसे बात करता हूँ। मैं डायरेक्टली एक बात कहने वाला, प्लीज हैरान मत हो ना, मैं सॉरयोंग नहीं हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा योन उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा कि मैं सॉरयोंग नहीं हूँ। सॉरयोंग जो कि यहाँ पर हिमालय डिमोनिक कल्ट का थर्ड यंग मास्टर है, जो कि डीमन कल्ट का यानी डीमन लीडर का थर्ड डिसाइपल है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर वो पास्ट में था लेकिन अब नहीं हूँ। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर गुरु से कहता है कि मुझे तुम्हारी एक बात की समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर ये क्या कह रहे हो कि तुम सॉरयोंग नहीं हो, पहले तुम थे अब तुम नहीं हो। अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है। तो हमारा हाजिन उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा थर्ड यंग मास्टर सॉरयोंग मर चुका है। अगर यहाँ पर सच्ची बताऊं तो मुझे खुद भी इस बारे में क्लियर नहीं है कि वो कैसे मरा और उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो मर चुका है। अब मैं ये कैसे कहूँ कि मैंने उसकी बॉडी को टेक ओवर किया या मैं उसकी बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ, लेकिन कैसे आया मुझे ये भी नहीं पता। यह बात वाकई में सच है कि आज से कुछ साल पहले मैं मर गया था। मेरा असली रूप जो मैं मर गया था, उसके मरने के बाद मेरी आंखें बंद हुई। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी बॉडी मेरे साथ छोड़ चुकी थी। मेरी आंखें बंद होने के बाद मेरी आंखें एक ऐसी जगह के ऊपर खुलती हैं जिस जगह को मैं जानता नहीं हूँ, एक ऐसी बॉडी के अंदर खुलती हैं जिस बॉडी को मैं जानता नहीं हूँ। वो बॉडी मेरी नहीं थी, वो एक कमजोर सा लड़का था और उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। अपनी आंखें खोलने के बाद मुझे पता चला कि मैं उस टेरिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोबारा से रीबॉर्न हो गया हूँ, दोबारा से अपनी आंखें खोल चुका हूँ, जिसके बारे में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था। क्योंकि डिमोनिक कल्ट ने 30 साल पहले अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। डिमोनिक कल्ट के लोगों ने अपने दरवाजे बंद किए थे राइटियस म्यूरम के लिए, और राइटियस म्यूरम के लिए डिमोनिक कल्ट एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। तो हमारा जो डोंगपिल होता है वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा कि ये क्या कह रहे हैं। तो हाजिन उनसे कहता है कि मैं अब यहाँ पर तुम्हें इस बात को कैसे समझाऊं कि मैं मर गया था लेकिन अब मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था लेकिन मैं मरा नहीं। हो सकता है कि ये हीवंस की मर्जी हो कि मुझे दोबारा से रीइंकार्नेट करना था, या फिर ये उनकी गलती हो सकती है कि मुझे दोबारा से रीइंकार्नेट कर दिया गया। लेकिन जो भी हो, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं थर्ड यंग मास्टर नहीं हूँ। तो हमारी मिस रीनू से कहती है कि यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर अगर तुम्हें मजाक करना है तो मजाक के मूड में मजाक करो ना। कम से कम जब तुम मजाक कर रहे हो उस वक्त तुम्हारे चेहरे के ऊपर हंसी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा मजाक इस वक्त बिल्कुल भी हमें हंसा नहीं रहा। मुझे लगता है कि ये जोक जो था ये कुछ अजीब ही था। तो हमारा हाजिन कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, या फिर तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया, और वो केस भी नहीं है क्योंकि मैं पागल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पागल हो ही नहीं सकता। जब से मैंने यहाँ पर ट्रू एम्परर्स की को मास्टर किया है, जब से मैं डिमोनिक गार्ड के अल्टीमेट लेवल पर पहुंचा हूं, उसके बाद से मैं पागल नहीं हो सकता। और ये मास्टर गुरु इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर गुरु इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी इंसान जो पागल हो वो कभी भी यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम को अचीव नहीं कर सकता। जिसका दिमाग स्टेबल होगा सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर इस राम को अचीव कर सकता है। और मैं तुमसे ये भी कह दूं कि सॉरयोंग की बॉडी के अंदर आने के बाद मुझे पूरी तरह से अपनी पास की हर एक बात याद है, क्योंकि मैं यहाँ पर पास का ही सॉरयोंग नहीं हूँ। मुझे सॉरयोंग की कोई बात याद नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी की सारी बातें याद हैं। तो रीनो से कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम सच बोल रहे हो, और ये बात वाकई में सच है कि तुम कोई और हो जो सॉरयोंग की बॉडी के अंदर हो। तो लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर अपनी ट्रू आइडेंटिटी
के बारे में बताओ कि असल में तुम हो कौन, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फिर ठीक है, सुनो मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट असैसिन, द किंग ऑफ असैसिनेशन। मैं कभी सबसे बेस्ट और कभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था, अपने समय का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। मुझे असैसिनेशन किंग का टाइटल दिया गया था उस वक्त जिस वक्त यहाँ पर कोई भी मेरे सामने खड़ा होने के लायक नहीं था। उस वक्त मैं डैम सोयुंग के लिए काम किया करता था, उसकी असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का मैं लीडर हुआ करता था और उसके सारे घिनौने और गंदे काम मैं किया करता था। राइटियस इवनली अलायंस लीडर डैम सोयुंग का पालतू असैसिन, मेरा नाम असैसिन किंग चुन हाजिन था। नेक्स्ट सीन में दोनों कैंग ब्रदर्स का दिखाया जाता है कि दोनों जो होते हैं वो रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो ओल्डर ब्रदर जो होता है उसे कहता है कि देखो तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। तो वो कहता है हाँ ब्रदर तुम भी काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, तुम पहले से भी काफी ज्यादा बड़े हो गए, यानी बुढ़े लग रहे हो। तो उसे कहता है कि हाँ टाइम के सामने कौन टिक पाता है, टाइम ने यहाँ पर मुझे काफी हद तक बदल दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा स्टेमिना पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गया है। लगता है कि डिमोनिक कल्ट के अंदर तुम बंदी नहीं थे बल्कि वहां पर भी तुम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो छोटा भाई उसे कहता है कि हाँ डिमोनिक लॉर्ड ने मुझे काफी सारी नई पावर्स दी और अपनी एनर्जी के साथ मेरी पावर्स को बेहतर बनाया है। तो ये बात सुनने के बाद बड़ा कैंग उसे कहता है कि डीमन लॉर्ड, तुमने जहां पर उस कमीने को डीमन लॉर्ड कहा, इसका मतलब यह है कि क्या तुम उसके पालतू बन गए हो। मुझे लगा कि शायद तुम्हें बंदी बनाकर रखा गया है, शायद तुम्हें मार दिया गया है, लेकिन तुम तो इतने सालों से उस कमीने डीमन लॉर्ड की टांगों के नीचे बैठकर उसकी टांगे दबा रहे थे। तो छोटा भाई उसे कहता है कि तुम इसे जैसे समझना चाहते हो वैसे समझ सकते हो, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूं, इसका मतलब यह है कि डीमन लॉर्ड ने मुझे मारा नहीं। तो बड़ा भाई उसे कहता है बेवकूफ कही कि तुम यहाँ पर उसके बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर फार्मलेस टेंपल के स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन्स हुआ करते थे और तुमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, तुमने उस कमीने डीमन लॉर्ड के साथ हाथ मिला लिया और उसके साथ मिलकर तुम यहाँ पर अब क्या करने के लिए वापस आए हो। तुम यहाँ पर क्या उसके ऑर्डर्स को मानकर मुझे मारने के लिए आए हो। छोटा भाई उसे कहता है कि नहीं अब ऐसा भी नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 2 to 6 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन अपने साथियों को किस तरह से यकीन दिलाएगा कि वो चुन हाजिन है।